नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर्स गुरुकुल में। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और आप सभी के रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। तो खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन थे? शौकत अली, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन। तो इसमें जो शौकत अली हैं, हकीम अजमल खान हैं, हजरत मोहानी, ये तीनों खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था। लिबरल पार्टी का सदस्य कौन नहीं था? दिनसा पेतीत अली, इमाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, MS परांजपे, SM परांजपे, VS श्रीनिवास शास्त्री। SM परांजपे जो हैं ये लिबरल पार्टी के सदस्य नहीं थे। बाकी दिनसा पेतीत अली, इमाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, VS श्रीनिवास शास्त्री ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश ब्रिटिश ताज के सामंत थे? इसका समर्थन न करने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो ये हैं सर विलियम ली वार्नर साहब समर्थन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अकाल आयोग जो हैं इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मैकडॉनल्ड आयोग, स्ट्रेची आयोग, लायल आयोग और कैम्बेल आयोग। सबसे पहले जो आता है वो आता है कैम्बेल आयोग। कैम्बेल आयोग कब आएगा? तो 1866 ईस्वी में, उड़ीसा काल के बाद। इसके बाद जो आएगा वो स्ट्रेची आयोग आएगा। स्ट्रेची आयोग आएगा 1880 ईस्वी में, लिटन के द्वारा लाया जाता है। और इसके बाद जो आता है लायल आयोग 1897 ईस्वी में। फिर आएगा जो मैकडॉनल्ड आयोग, ये आएगा 1900 में, कर्जन के द्वारा लाया जाता है मैकडॉनल्ड आयोग। तो इनका क्रम जो हो जाएगा, तो सबसे पहले कैम्बेल हो जाएगा D, उसके बाद हो जाएगा B स्ट्रेची आयोग 1880, फिर C DBCA। 3 नंबर जो है वो अपना सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1932 के ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है? यह कहकर निंदा किसने की थी? GD बिरला, JRD टाटा, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया है? गुलामी का नया चार्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस अधिनियम को बताया गया है? इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, राउलेट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गुलामी का नया चार्टर जो बताया गया है वो नेहरू द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया गया है? वह कौन सा इतिहास कर रहा है जिसने रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया है? तो ऐसा संशय व्यक्त करने वाले इतिहासकार हैं एच कार महोदय। रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक, सुभाष चंद्र बोस का ताइपेई में आगमन, INA ने स्वतंत्रता
स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है और ये स्थापना कब होती है? ये होगी 1 सितंबर 1942 को। इसके बाद जो घटना घटेगी वो होगा सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक होगी। ये होगी 13 जून 1943 को। इसके बाद जो घटना घटेगी तो INA द्वारा भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और ये कब? तो 8 नवंबर 1943 को। लास्ट में जो होगा सुभाष चंद्र बोस का ताइपेई में आगमन होगा और ये 18 अगस्त 1945 को होगा। तो इस प्रकार इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा तो सबसे पहले होगा डी, और डी हमारा है एलिमिनेशन से देख लेते हैं होगा क्या। तो डी नहीं, डी चारों में डी पहले दे रखा है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? अगला हो जाएगा इसके बाद जो है डी, फिर सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक होगी, डी और बी। डी बी नहीं, डी और डी के बाद ए होगा, डी ए। डी ए 1 और 3 में दे रखा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए 8 मार्च 1943 को। तो DAC अपना राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाएं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे और ये किस घटना के दौरान कहा गया है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं MK गांधी, और ये कहते हैं जब मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतर्गत कत्लेआम कर रही थी तो गांधी जी ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे? तो क्रांतिकारी नेता कौन कौन थे? बरकतुल्लाह हैं, खिजर हयात खान, अवैदुल्ला सिंधी, महमूद खान। तो जो क्रांतिकारी नेता थे वो थे बरकतुल्लाह, अवैदुल्ला सिंधी, महमूद हसन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ACD, और बी जो है ये खिजर हयात खान क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अपना राइट आंसर हो जाएगा ACD 4 नंबर। थैंक यू दोस्तों। सेशन कैसा लगा सभी लोग ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।